और आपके सामने है शांति स्वरूप भटनागर एस्ट्रोनॉमी लैब, जो कि मुकुंदगढ़ी में स्थित है, प्राथमिक विद्यालय मुकुंदगढ़ी में। ये कक्षा 5 के बच्चे बैठे हुए हैं और इन बच्चों के सामने कुछ मॉडल रखे हुए हैं। विनय, क्या है ये तुम्हारे पास में? सर ये एक रॉकेट है। ये एक रॉकेट है। सर ये सैटेलाइट है। सैटेलाइट है, अच्छा ठीक है। ये क्या है? सर ये 2 रॉकेट है। ये मयंक 2 रॉकेट है, ठीक है। ये क्या है? ये एक ग्लोब है ना, और इसके ऊपर हम महाद्वीप और महासागर देख रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जो ये सैटेलाइट होती है, इसे हम हिंदी में उपग्रह कहते हैं। तो उपग्रह कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, है ना। तो एक तो नेचुरल सैटेलाइट हो गया। नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? चंद्रमा है ना। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा होता है? जो मानव ने, है ना, ह्यूमन ने, वैज्ञानिकों ने जो बनाए होते हैं। तो ये एक सैटेलाइट पड़ी हुई है आप लोगों के सामने, ठीक है। तो आखिर ये जो सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट काम क्या करती होगी? सर जो हम फोन पे बातचीत करते हैं उसमें करने की मदद देती है। मतलब जो हम टेली कम्युनिकेशन करते हैं ना, एक दूसरे से जो हम बातचीत करते हैं, वो इस सैटेलाइट की मदद से हम कर पाते हैं, ठीक है। और तुम बताओ तनिष्का, सैटेलाइट का? सर जो हम टीवी पे कुछ देखते हैं, मूवी, मैच और नाटक, कार्टून, वो सैटेलाइट की मदद से देखते हैं। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है ना। जो टीवी के ऊपर हम कुछ भी कोई भी धारावाहिक या कार्यक्रम देखते हैं, तुम्हारी मूवीज हो गई, कोई नाटक हो गया, कोई कार्टून हो गया, कोई मैच हो गया, वो सब हमें किसकी वजह से, मदद से देखा जाता है? सैटेलाइट की मदद से। क्यों? एक तरफ मैच चल रहा होता है दूर कहीं, और सैटेलाइट के द्वारा वो हमारे पास कम्युनिकेट किया जाता है, जिसे हम देखते हैं, ठीक है। और मन्नू, आप बताओ। सैटेलाइट से मौसम का भी पता लगा सकते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। मौसम का कैसे? कब बारिश होगी या कब मौसम खराब रहेगा, ठीक है ना। जैसे हम फोन पे देखते हैं ना, आजकल हमें जानकारी मिल जाती है मौसम की, कि आज ज्यादा ठंड रहेगी या गर्मी पड़ेगी, या फिर कब बरसात होगी, है ना। ये भी हमें किसकी मदद से पता चलता है? सैटेलाइट की मदद से, है ना। सर हम सैटेलाइट से पढ़ सकते हैं और फोटो वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। मतलब इसका कहने का मतलब है, कुछ इस तरह की भी सैटेलाइट होती हैं जो कि हमारे अध्ययन के काम आती है, ठीक है ना। वो सैटेलाइट ऊपर लगा दी जाती हैं और धरती को बराबर वॉच करती रहती है, देखती रहती है, और उसकी जानकारी और फोटोग्राफ जो है हमारे पास तो नहीं, वैज्ञानिकों के पास जो अध्ययन कर रहे होते हैं वहां तक जाती है। अच्छा ठीक है, ये तो सैटेलाइट हो गई। मतलब 2 तरह की सैटेलाइट हो गई, क्या? एक प्राकृतिक और एक मानव, ठीक है। आर्टिफिशियल और एक नेचुरल, ठीक है। अच्छा, ये सैटेलाइट ऊपर कैसे जाती होंगी, कोई बताएगा? रॉकेट है ना, इसकी मदद से ये ऊपर जाती हैं। अच्छा, एक रॉकेट है PSLV और एक है GSLV। मतलब 2 तरह के रॉकेट होते हैं। एक तो होता है PSLV रॉकेट और एक होता है GSLV रॉकेट, ठीक है ना। अब इन रॉकेटों का, दोनों का काम क्या होता है कि ये जो सैटेलाइट हम लोग देख रहे हैं ना, इस सैटेलाइट को PSLV और GSLV के द्वारा, ये मतलब कुछ इस तरीके से है कि इसे तुम ट्रॉली मानो और इसको मानो ट्रैक्टर, ठीक है ना। ट्रैक्टर का काम क्या होता है? उस ट्रॉली को ले जाने का। तो ये जो ट्रैक्टर है, ये जो हमारी PSLV लॉन्चिंग व्हीकल कहते हैं इसे, है ना। ये रॉकेट एक तरह का काम क्या करता है कि किसको, सैटेलाइट को लेकर कहाँ लेके जाता है? ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटी के अंदर। भले ही हम उसे कहते हैं लोअर ऑर्बिट में, लोअर ऑर्बिट या ऊपरी ऑर्बिट में। अच्छा, ये क्या काम होती है? ये जब जाती है और फिर जाने के बाद में ये धरती के चक्कर लगाने लगती है, ठीक है। ये धरती के चक्कर लगाने लगती है। अच्छा, अब हम बात करेंगे पहले PSLV रॉकेट की। ये जो PSLV रॉकेट है, ये PSLV रॉकेट हमारा बहुत बार काम आया है, ठीक है। और सबसे पहले यही 1994 में इसका उपयोग हुआ था। अच्छा, इसका काम क्या है? ये ऐसी सैटेलाइटों को लेके जाता है जो कि धरती का अध्ययन करते हैं और धरती की फोटो खींचते हैं, इमेज खींचते हैं, ठीक है ना। PSLV की फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। और दूसरी तरफ एक होता है GSLV, है ना। तो उस GSLV का क्या काम है? वो जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है,
उसका मतलब क्या है कि वो जो सैटेलाइट भेजता है ना, तो वो कुछ इस तरीके से काम करती है कि जैसे जैसे धरती घूमती है ना, फॉर सपोज ये हम भारत की तरफ है ना, और ये सैटेलाइट भी धरती की तरफ है, तो एक धरती को घुमाओ, थोड़ा सा घुमाओ धरती को, हाँ जैसे धरती अब उधर इधर घुमाओ थोड़ा सा मेरी तरफ, हाँ ये। अब अगर धीरे धीरे हम घुमाते जा रहे हैं तो देखेंगे जिधर की तरफ हमारा देश जा रहा है ना, ठीक उधर की तरफ ही ये सैटेलाइट जाती रहेगी। तो GSLV ऐसी सैटेलाइटों को स्थापित करती है जो कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये सैटेलाइट रुकी हुई है आसमान के ऊपर और वो धरती के किसी एक क्षेत्र के ऊपर नजर बनाए रखती है ना। तो इसका मतलब ये हो गया GSLV ऐसी सैटेलाइट भेजेगी, ये सैटेलाइट इस समय पूरी भारत की जानकारी देगी। ठीक है, तो समझ में आया। PSLV और GSLV एक तरह की लॉन्चिंग व्हीकल है जो कि सैटेलाइटों को लेकर कहाँ जाते हैं, अंतरिक्ष, ग्रेविटी में।